हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आप सबके सामने एक नया चैप्टर लेकर आ रही हूँ जो है हमारा दिव्य युग। इस दिव्य युग में बताया गया है कि इसमें कलयुग के पूरे होने की अवधि आज से लगभग 42,700 वर्ष है, जिसका मतलब है कि अभी तक कलयुग का समय जो व्यतीत हुआ है वो केवल 5,000 वर्ष ही निकला है, जिसमें से कि अभी 37,700 वर्ष बाकी है। कहा जाता है कि बुरी ताकतों को खत्म करने के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए, जन्म और मृत्यु से भक्तों को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने हर बार अलग अलग अवतार लिए हैं। विष्णु के पहले 4 अवतार सतयुग में प्रकट हुए हैं। इसके बाद त्रेता युग में 3 अवतार हुए हैं और द्वापर युग में 2 अवतार, जिसमें से कुल मिलाकर 9 अवतार हो चुके हैं। 10वां अवतार कलयुग में प्रकट होगा, जो कलयुग में कल्कि अवतार के साथ खत्म होगा। कहा गया है कि जिसके द्वारा दुष्टों का अंत होगा, सदाचारियों को मुक्ति मिलेगी और जो नए सतयुग की शुरुआत करेंगे। सतयुग में लोग अधिकतर अच्छाई के प्रतीक थे। त्रेता युग में मनुष्य ने अपने ज्ञान और शक्ति को सार्वभौमिक आकर्षण के गुणों से ऊपर उठाया। इस युग में लोग धर्म और जीवन के नैतिक तरीकों का पालन करते थे। इस युग में ईश्वरीय गुणों में 1/4 की कमी थी। भगवान श्री राम रामायण के प्रमुख पात्र इस युग में रहते थे। द्वापर युग में भगवान की पूजा अर्चना आत्मानुभूति का साधन था। इस काल में ईश्वरीय गुण 50% कम हो गए थे। हम कलयुग में रहते हैं, ऐसे संसार में जो अशुद्धता और बुराई से भरा हुआ है। ये सारी चीजें इस युग में ही प्राप्त की जा सकती हैं। हमारे कलयुग में भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के अंत में भगवान शिव ब्रह्मांड का अंत कर देंगे और सभी लोग एक विशाल परिवर्तन से गुजरेंगे। इसके बाद भगवान ब्रह्मा विश्व का फिर से निर्माण करेंगे और मानव जाति एक बार फिर सत्य का प्रतीक बन जाएगी। सतयुग में संघर्ष 2 लोगों के बीच में था, देवलोक और असुर लोग। असुर लोग दुष्टता के कारण एक अलग ही लोक था। त्रेता युग में लड़ाई भगवान राम और रावण के बीच हुई थी। भगवान और राक्षस दोनों 2 अलग अलग राज्यों में रहते थे, लेकिन एक ही लोक में पहुंच गए थे। द्वापर युग में युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था, जिसमें लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच में था, जो एक ही परिवार में थी। वहीं उनके बीच संघर्ष था। हर एक गुजरते युग के साथ बुराई नजदीक आती गई। पहले एक ही दुनिया में, फिर एक ही राज्य में, फिर एक ही परिवार में। जानते हो अब कलयुग में बुराई कहाँ है? वह हमारे अंदर है। किसकी जीत होगी? कौन दूसरे पर हावी होगा? हमारे भीतर की अच्छाई या बुराई? मेरी प्यारी आर्यस फैमिली, अब आप लोग ही बताइए, आप सबका इन युगों के बारे में क्या कहना है। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।